तो देखिए, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मजबूत बढ़त पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में जो खास माहौल देखने को मिला था, आज उसी का नतीजा कर्नाटक के चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिख रहा है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इसके साथ ही प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने शानदार कैंपेन किया। कर्नाटक ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर विकास की राजनीति को चुना है और आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी इसी की पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया है। और हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जयपुर से पीसीसी दफ्तर के बाहर मौजूद है, उनसे वहां की तस्वीरें जानने की कोशिश करेंगे। जी शशि, आज जिस तरीके से कांग्रेस में यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस जो है जीत की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त हम पीसीसी दफ्तर के बाहर हैं, जहां आतिशबाजी हो रही है, जश्न का माहौल है और कांग्रेस नेता एक दूसरे का मुंह मीठा खिला रहे हैं। मिठाई खिला करके ये आतिशबाजी की तैयारियां आप देख सकते हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में जो जीत मिली है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कैमरा पर्सन पवन के साथ से कहूंगा जरा, जसवंत जी और राम सिंह जी और बाकी लोग, ये आतिशबाजी जसवंत जी, आतिशबाजी, मिठाई, जश्न का माहौल, कितनी बड़ी जीत है कर्नाटक की, कितनी अहमियत रखती है आप? कर्नाटक की जीत देश में एक अलग माहौल पैदा करेगी और राजस्थान मॉडल हिमाचल में चला था, राजस्थान मॉडल कर्नाटक में चला है और अब देश के अंदर राजस्थान मॉडल चलेगा। राम सिंह जी, क्या राजस्थान की जो महंगाई राहत के लिए जो योजनाएं बनाई गई, गारंटी दी गई, वहां पर कर्नाटक में भी इसी तरह की गारंटी दी गई कांग्रेस की तरफ से, उसका कितना बड़ा रोल रहा? देखिए, जो राजस्थान का बजट था वो पूरे देश में एक मॉडल के रूप में बजट था और जिस तरह से आम आदमी को राहत दी गई राजस्थान में, और उस मॉडल को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम मॉडल के रूप में उसको आगे लेके जाएंगे। और मैं मानता हूं कि कर्नाटका में भी जिस तरह से राजस्थान में आम आदमी को जिस तरह मदद की गई है, जिस तरह से आम आदमी को हर काम के लिए हर सुविधा दी गई है, जैसे चिरंजीवी योजना है जिसमें 25 लाख रुपए का आपकी वो है इंश्योरेंस है, इस तरह के कर्नाटक में भी तमाम तरह की योजनाएं लागू होंगी और इन सारी चीज़ों का कांग्रेस के उस चुनाव में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और उसके साथ साथ ही उनके जो भ्रष्टाचार का मामला था, 40% का जो कमीशन की बात थी, वो एक बड़ा नैरेटिव था और उस नैरेटिव से जो भ्रष्टाचार था भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। क्या माना जाए एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पहले बड़े टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हुए? बिल्कुल बिल्कुल, खड़गे साहब के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और कर्नाटक जो उनका होम स्टेट है उसमें जितना बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर, तमाम लोग मिल के कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़े हैं, इससे है कि खड़गे साहब का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व से जो उनका एक्सपीरियंस है उसका हमारी पार्टी को पूरा फायदा मिल रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह से वो काम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। उसका परिणाम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टेट है वो हम मेजोरिटी से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हिमाचल प्रदेश था वो भी हम उनसे जीते हैं। कुलदीप जी, बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई थी, सत्ता में आते हैं तो अब क्या स्टैंड रहना चाहिए पार्टी का इसमें? ये देखिए, अब इस लोकतंत्र में ये तय हो चुका है कि सांप्रदायिकता को लाभ नहीं ले सकते। सकारात्मकता के ऊपर ये सकारात्मकता की जीत हुई है। सांप्रदायिकता को लोगों ने नकार दिया सिरे से। आप सांप्रदायिकता को माहौल बना के किसी चुनाव के अंदर कोई बेनिफिट एक समय विशेष के लिए ले सकते हैं, ये निरंतर नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीमें थी वो लोगों को हिट की हैं, उनको उसके ऊपर विश्वास हुआ है। राजस्थान की हेल्थ से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जितनी स्कीमें थी उनको कर्नाटक की जनता ने लाइक किया है। तो कर्नाटक की जनता ने स्कीमों को पसंद किया है और साथ में जो वादा किया गया उस वादे के ऊपर भरोसा जताया है। हमारे साथ में सीताराम अग्रवाल हैं, उनसे
बात करेंगे, सीताराम अग्रवाल से बात करेंगे। उससे पहले जसवंत जी से पूछते हैं। जसवंत जी, क्या है पार्टी का स्टैंड, क्या कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, हम हनुमान मंदिर तक जा रहे हैं। हनुमान जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि सच्चाई न्याय के साथ थे, और हनुमान जी जो है उन्होंने साबित कर दिया है कि झूठ और पाखंड के साथ नहीं है। बीजेपी झूठ और पाखंड के ऊपर चल रही है, जबकि कांग्रेस सदैव सच्चाई के साथ है। हम देवताओं का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। भगवान की आस्था का मुद्दा है, और वो व्यक्तिगत आस्थाएं होती है। व्यक्तिगत आस्थाएं होती है, लेकिन सेवा दल के हैं हेमंत जी, ये तो जेब में हनुमान चालीसा रख रहे हो। सर, मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ के निकलता हूँ। जब मेरे को मैं खुशी महसूस होती है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। बट मैं कर्नाटक चुनाव के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ सर। ये देश के किसानों की, मजदूरों की और ये युवा छात्रों की जीत है, और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा भविष्य साबित होगा, क्योंकि इस तानाशाही सरकार ने जब जुल्म ढाए हैं, तब तक सर देश की जनता ने इसका ताबूत की कील ठोकने का काम किया। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर, जब तानाशाही आई है, देश की जनता ने एकजुट होकर उस अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और जनता की जीत हुई है, और यही कर्नाटक चुनाव का परिणाम है। सीताराम जी हैं हमारे साथ में। सीताराम जी, अब कहाँ हनुमान मंदिर की तरफ? अभी देखिए, इन्होंने हनुमान जी का सहारा लिया, तो हम हनुमान जी का धन्यवाद देने जा रहे हैं कि गलत आदमी का साथ नहीं दिया, गलत का साथ नहीं दिया, सच्चाई का साथ दिया। हनुमान जी हमारे साथ हैं, भगवान राम हमारे साथ हैं। नाम लेने से नहीं होता। इन्होंने बहुत केस करवाया, वहाँ पे मॉडल बना के लाए, वहाँ पे मुखौटा बना के लाए, लेकिन निश्चित तौर पे हनुमान जी ने आशीर्वाद हमारे राहुल गांधी जी को दिया, और राहुल गांधी जी की कृपा, राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देके जनता ने वहाँ पे राहुल गांधी जी पे, कांग्रेस पे भरोसा किया। एक बजरंग दल को बैन करने की बात भी कही थी घोषणा पत्र में, अब क्या स्टैंड होना चाहिए? बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। जो घोषणा पत्र है वो ही स्टैंड है, घोषणा पत्र कभी चेंज नहीं होते। और रही सवाल जो गहलोत साहब कह के आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता कह के आए हैं, उसी बात के ऊपर हम तो स्टैंड हैं। और ये जीत क्या केवल राहुल गांधी के क्रेडिट जाता है, या मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा योगदान? देखिए, सबका योगदान है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के अंदर एक डिजास्टर चेंजमेंट आया है, जनता के अंदर उसको अप्रिशिएट किया गया है। जब राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा निकाली, तो निश्चित तौर के ऊपर राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रत्येक आदमी ने सराहा है। यहाँ तक कि जब राजस्थान के अंदर यात्रा आई, हम लोग सब साक्षी हैं, 2-2 लाख आदमी उस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे नहीं है उसके अंदर कि राहुल गांधी को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, स्वीकार किया है, और जो इन्होंने बवंडर कर रखा था राहुल गांधी के खिलाफ, उसको खत्म कर दिया है। निश्चित तौर के ऊपर ये जीत कर्नाटका की नहीं है, आने वाले टाइम पे राजस्थान की भी है, आने वाले टाइम पे राजस्थान सरकार रिपीट होगी, आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ रिपीट होगी, और आने वाले टाइम पे मध्य प्रदेश हम लोग जीतेंगे। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत के दावा सीताराम जी कर रहे हैं। क्या ये जीत राजस्थान सरकार की योजनाओं के भी असर से हुई? बिल्कुल होगी सर, कांग्रेस की विचारधारा की जीत है, और मैंने आपको पहले भी कहा, देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की जीत है। और आज जो चुनाव का रिजल्ट आया है, वो बजरंग दल पे बजरंग बली आई है, इस बात का परिणाम है। और मैं तो युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसकी यात्रा का संदेश लेकर गांव, गली, किसान, मोहल्ले, डाणी तक जाएं, और देश का लोकतंत्र मजबूत बनाएं। इसी में अपने देश का विश्व में मान सम्मान बढ़ेगा, और यही अपनी असली कर्नाटक चुनाव की जीत का रिजल्ट है। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा की जीत बताई जा रही है, और ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं हनुमान मंदिर, चांदपोल हनुमान मंदिर, जहां पर भगवान को आभार जताने के लिए जा रहे हैं, और उनमें आस्था जताने के लिए जा रहे हैं कि जो कर्नाटक चुनाव में जीत मिली, उसमें बजरंग बली का भी बड़ा योगदान रहा। नरेंद्र जी, धार्मिक मुद्दों को भी चुनाव में लाया गया, लेकिन कांग्रेस कहती रही कि धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बजरंग बली हमारे साथ थे ना, बजरंग बली ने इनकी नदी तोड़ दी ना सर। बजरंग बली भी देख रहे थे कि सच के साथ चलना है। बजरंग बली जी ने सच के साथ चल के दर्शा दिया कि कांग्रेस पार्टी वहाँ सच के साथ थी, इनका झूठ फरेब वहाँ पे खत्म हुआ, कांग्रेस ने राज वहाँ पे स्थापित किया है। नहीं, ये कांग्रेस की जीत है, बजरंग बली की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, या मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है? किसकी जीत है? ये हमारे राहुल गांधी जी की जीत है, कांग्रेस के एक मत की जीत है, सभी कांग्रेस के नेताओं के एक साथ होने की जीत है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता एक होने की जीत बता रहे हैं, और ये अब जा रहे हैं चांदपोल हनुमान मंदिर, जहां पर भगवान का आभार जताएंगे। जी अंकुर, देखिए, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी का जो है यहाँ पर अहम रोल रहा, बार बार जिक्र यहाँ पर हनुमान जी का किया गया, और हनुमान का भगवान हनुमान का जो आशीर्वाद है साफ तौर पर कांग्रेस पर यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही शशि, देखिए तस्वीरें लगातार यहाँ पर सामने आ रही है पाली से भी। शशि, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन देखिए पाली से तस्वीरें सामने आ रही हैं।
कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश को किस तरह से चुराने की कोशिश हुई। गोवा में गोवा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ जनादेश दिया, विधायक खरीद लिए। कर्नाटक में जनादेश खिलाफ दिया, पिछली